मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन पे। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सेट 3 को डील करेंगे। केमिस्ट्री सेट 3 सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। केमिस्ट्री सेट 3 सब्जेक्टिव। आपने 2 सेट देखा होगा, सेट नंबर 1 और सेट 2, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। सेट 1 में 15, सेट 2 में 15, तो दोनों मिला करके हो गए 30 क्वेश्चन। 15 प्लस 15 क्वेश्चन थे जो कि आपने ऐसे देख लिया होगा। और काफ़ी भी आए थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव थे वो काफ़ी भी आई है। तो आप लोग ऐसे देख लेना, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में भी आपके इस वीडियो के खत्म होते ही वो आपका नोटिफिकेशन उसका भी आ जाएगा, तो उसको भी जाकर के देख जरूर लीजिएगा। तो ये सीरीज जो आपका चल रहा है 10 सेट का सीरीज चल रहा है, सेट 10 तक का सीरीज, जिसमें सेट 3 हमने केमिस्ट्री का यहाँ अभी आकर के कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी शॉर्ट टाइप देखेंगे तो शॉर्ट टाइप हम लोग का होगा कितना, तो देख लीजिए। शॉर्ट हम लोग देखेंगे टोटल 11 क्वेश्चन, ठीक है। और लॉन्ग देखेंगे जो कि 5 नंबर के लिए होगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, आंसर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन आंसर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आंसर लिखा हुआ रहेगा, आप चाहो तो उसको ऐसे पॉज करके लिख लेना, पढ़ लेना, और नहीं तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग को इसका मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपकी आईडी यहाँ दिख रही होगी, इंस्टाग्राम की आईडी और प्लस टेलीग्राम की आईडी, आपको ये दोनों जगह पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको दोनों जगह मिल जाएगा। और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर हमें ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा अबाउट सेक्शन में जाकर के वहाँ से ले लेना। अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐसे कलेक्ट कर लेना व्हाट्सएप, उसके बाद ऐसे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो हम वहाँ से पिक करके ऐसे आपको कमेंट पिक करके आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को ताकि पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखो सेट 3 देख रहे हैं अभी, सेट 4 देखेंगे कल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बगल में लाल बटन दिख रहा है उसको दबा करके ही जाना, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग को ऐसे कोई भी डाउट ना रहे, पूरा का पूरा आपको चैप्टर डील हो जाए, पूरा का पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेट 3 देख रहे हैं, सेट 3, लेट्स स्टार्टेड। चलिए देखिए, बाहर से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। देखिए सेट 3 आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा, सेट 3 पेज 1, सेट 3 पेज 1 दिख रहा होगा, सेट 3 पेज 1। एक्सप्लेनेशन हम नहीं करने वाले हैं, हम उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे जो हमको लगेगा कि उसी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे जो कि ज़्यादा हमको लगेगा कि आपसे नहीं बन सकता है। मैं सिंपल क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप अगर हिंदी मीडियम है लिखने का, आपका हिंदी में लिखना है आपका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, इसी को आप ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बस लिखना है, उसके बाद आंसर आपको खुद से देना है। ये आंसर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको कि पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, उसके बाद ऐसे हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। आपसे डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है, किसमें बच्चा, तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो आप लोगों को पता है कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। एक तरफ है कंडक्टर, एक तरफ है सेमीकंडक्टर। और मैंने हर किसी के वीडियो में, मतलब जो भी मैंने वीडियो अभी तक बनाया है, अगर कोई क्वेश्चन वाला बनाया है तो उसमें बताया है कि अगर डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो VVI में से ही होता है, वो खुद एक VVI होता है। तो याद रखना ये VVI में से एक है। तो डिफ्रेंशिएट अगर हो तो उसको ध्यान में रखिएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, तो इसको लिखना है आप लोग को, ठीक है, लिखा जाएगा।
एक तरफ कंडक्टर एक तरफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का आप एक देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, गुड कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देख सकते हैं सेमीकंडक्टर हैज़ लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपका स्क्रीन पर आप देख लो एक बार, ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसके आंसर को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शॉर्ट टाइप हम लोग चल रहे हैं, अभी याद रखिएगा, अभी हम लोग चल रहे हैं जो शॉर्ट टाइप है, अभी शॉर्ट टाइप हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जो कि टोटल 11 क्वेश्चन चलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो ये जो आया रे बच्चा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी, शो डैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये VBI का बाप है। मतलब 5 साल हो चाहे 10 साल हो, आपको कोई ना कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखने को देगा, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखने को देगा ही नहीं देगा बच्चा, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का दे दे, मेल्टिंग पॉइंट का दे दे, फ्रीजिंग पॉइंट का दे दे, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा। समझ लो, कोई ना कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखने को देगा। ये VBI है, हर साल आता है। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने सेट नंबर 2 में बता दिया था, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने सेट 2 में बताया था, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेट 3 में बता रहे हैं। याद रखना, फिर से सुन लो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी VBI है 2021 में, ये कंफर्म है, एकदम कंफर्म है 2021 में, कभी नहीं ये पीछा छोड़ेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई ना कोई लिखने को जरूर आएगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2021 हो या 2022 हो, 2022 में भी रहेगा, 2023 में भी रहेगा, कोई ना कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता ही आता है। तो इसीलिए VBI से भी ऊपर है, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, जो करना कर लो, आपके ऊपर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो डैट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, शो डैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखना ध्यान से। कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सोल्यूशन। आपको कैसे कैसे लिखना है वही देखिएगा, सब तरीके से बताएंगे, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, तो चलो आप खुद से लिखना, क्या उतना समझाना। तो आपको बस यही पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो डैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 3 था ना, सॉरी ये 2 था, 3 की तरफ आते हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। ये भी एक VBI में से एक है, ये भी एक VBI में से एक है, सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शन को। या तो आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि सिर्फ सॉल्ट ब्रिज को लिख दो 2 नंबर में, और नहीं तो बोलेगा कि इसके सिर्फ फंक्शन को लिखो 2 नंबर में, फंक्शन भी लिखने को आ सकता है। लेकिन अगर दोनों आता है तो हो सकता है कि दोनों का ही मिला करके 2 नंबर दे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये भी, सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन, ठीक। आप क्वेश्चन में उठा कर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। चलिए, तो कहता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये मैं लिखवा देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। इट इज़ अ यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये मत समझना जो वीडियो देख रहे हो जिस पे यूट्यूब, नहीं, ये यू होता है, यू शेप का यू, ये अल्फ़ाबेट का यू होता है ना, यू। तो ये यूट्यूब यानी कि यू शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ सॉल्ट, जो कि सॉल्ट से बना होता है, ऑफ KCl, क्या KCl और NH4Cl और KNO3, ये सब मिक्स करके इसको बनाया जाता है। सॉरी, इन सभी से बना सकते हैं, और विच आर कोटेड बाय द, और इसको कोट किया जाता है अगर पेस्ट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेस्ट आपसे जरूर पूछ सकता है कि बताओ कि अगर पेस्ट का यूज़ कहाँ होता है। तो अगर पेस्ट का यूज़ होता है सॉल्ट ब्रिज बनाने में, या फिर जेलेटिन सॉल्यूशन। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है सो डैट इट शुड बी कंपैरेटिवली हैंड इन नेचर। चलिए अब इसका फंक्शन देख सकते हैं। इट मेन फंक्शन न्यूट्रलिटी बिटवीन द 2 हाफ सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये 2 हाफ सेल के बीच न्यूट्रलिटी को ऐसे बनाए रखता है। दूसरा है इट प्रोवाइड द मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। ये मीडियम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन और करंट को फ्लो करने का। तीसरा है इट इज यूज टू कनेक्ट द 2 हाफ सेल लाइफ सेल दैट इज 2 सॉल्ट सॉल्यूशन 1 सेल इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये 2 हाफ सेल को कनेक्ट करने का मीडियम भी काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अनदर सेल टू रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो ऑक्सीडेशन सेल को रिडक्शन हाफ सेल के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर
3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग। ये सब क्वेश्चन तो भाई एकदम रहता ही रहता है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो जरूर मिलता है, 5 नंबर में मिलता है, 5 देगा आपसे और जरूर देगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल होना चाहिए, कितने नंबर पे, यानी कि कार्बन है तो कार्बन के दूसरे नंबर पे मिथाइल होना चाहिए, ब्यूटेन और 2 ऑल। तो देख सकते हैं 1 2 या 1 2 दोनों तरफ से आ रहे थे, इधर से आ रहे तो 3 पे आ जा रहे हैं, लेकिन अगर इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, लेकिन इस साइड से आ रहे हैं तो 3 पे आ रहा है। तो हम लोग का स्टार्टिंग इस साइड से होगा तो 1 2 3 4, तो 4 का है तो देखिए 1 2 पे मिथाइल CH3 हो गया मिथाइल, तो इसीलिए हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। दूसरा है ब्यूटेन 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो ये सब आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ आते हैं, डिफाइन गैंग फ्लक्स स्लैग विथ एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई तीनों नहीं भी आया तो कोई एक नेक तो जरूर आता है, ठीक है। 2 नंबर में कोई एक नेक जरूर आता है। आपको गैंग को ऐसे डिफाइन करना है, फ्लक्स डिफाइन करना है और स्लैग डिफाइन करना है विथ एग्जांपल, ठीक है। ये सारे के सारे को ऐसे आपको डिफाइन करना है। तो चलिए मैं गैंग पढ़ देता हूँ। गैंग क्या होता है, इट इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ और। गैंग होता है जो और होता है किसी सब्सटेंस का, उसके साथ ये इम्प्योरिटी पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल रॉक्स सराउंडिंग अ डिपॉजिट गोल्ड, ठीक है। सारा दूसरा देखते हैं फ्लक्स, इट इज अ सब्सटेंस एडेड टू रिमूव दोज इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग जब कंसंट्रेशन करते हैं ओर का, तो उसमें से इम्प्योरिटीज जब निकलता है तो वही चीज़ होता है ये फ्लक्स, जिसको कि सोडियम फ्लोराइड। तीसरा देखते हैं स्लैग क्या होता है, इट इज द लेफ्ट ओवर आफ्टर प्योर मेटल। ये जब ओर से प्योर मेटल निकाल लिया जाता है जो, तो उसके ऊपर जो बच जाता है यही आपका होता है स्लैग, ठीक है। तो एग्जांपल में आयरन और सिलिका। तो आपको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन करने को आ जाए आपसे गैंग फ्लक्स और स्लैग, तो आप डिफाइन ऐसे कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के तरफ। 6 देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, राइट द नेम। इसका नेम आपको लिखना है। उस समय क्या था, स्ट्रक्चर भी लिखना था जो कि ये आपको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये लिखना था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आपसे स्ट्रक्चर दे दिया है, स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, लेकिन आपको नेम लिखना है। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया है, CH3CH, फिर CH3 है पाँव पे, फिर CHBr, फिर CH3। तो सेकेंड नंबर पे ब्रोमो दिख रहा है, 3 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है और ब्यूटेन 4 का है तो ब्यूटेन। तो देखिए तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, बात खत्म। अब यहाँ देखिए CH3C CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर भी मिथाइल है, तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ आते हैं। अब ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, VBI क्वेश्चन में से एक है। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे YHI, यानी कि YHI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। आपसे पूछ रहा है YHI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन FF। इसका आंसर भी आप खुद से कर लेना, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। HI क्यों स्ट्रॉन्गर होता है HF से, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 8 कह रहा है बच्चा, व्हाट आर लायोफिबिक एंड लायोफिलिक सोल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच। लायोफिबिक एंड लायोफिलिक सोल, इसका भाई एग्जाम्पल भी पूछ रहा है और ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो लायोफिबिक और लायोफिलिक सोल आप पढ़ लेना। सॉरी थोड़ा नींद आ रहा है। चलिए तो हम इसको समझा दे रहे हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल इसको समझा दे रहे। देखिए इफ डिजॉल्व फेज सॉलिड, यानी कि जो अगर सॉलिड है, फाइंड टू अट्रैक्ट डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड है वो अपना डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड को ढूंढ लेता है, द रिजल्टेंट सॉल इज टर्म्ड, तो जो रिजल्टेंट सॉल होगा वो लायोफिलिक होगा, लायोफिलिक सॉल कहलाएगा। जैसे कि सॉल ऑफ गम जनरली स्टार्च एग्जाम्पल में है। अब ऑन द अदर हैंड इफ डिस्पर्स्ड फेज फाइंड्स टू रिप्लेस डिस्पर्सन मीडियम, द रिजल्टेंट सॉल इज टर्म्ड एज लायोफिलिक, ठीक है। इसी का उल्टा, तो एग्जाम्पल ऑफ सॉल ऑफ मेटल, मेटल सल्फ्यूरिक एक्सेट्रा, ठीक है, सब देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं
अपने 9 की तरफ। 9 कहता है बच्चा राइट IUPAC नेम। क्वेश्चन 9 IUPAC नेम लिखना आता है, आप सबको पता है, आप क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हो। IUPAC नेम लिखने के लिए आता है, इन सारे का IUPAC नेम आप खुद से लिखोगे, ठीक है। IUPAC नेम तो आपको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप देख लो यहाँ पर सारे का लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसका आंसर कर लेना। K4 ब्रैकेट FeCN होल 6 फिर ब्रैकेट 1, तो पोटेशियम, फेरिसाइनाइड, हेक्सा एक्कोक्रोमियम 3, ये है इसका 1 का। इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी है, इसका भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से K3 ब्रैकेट FeCN होल 6 भी है। इसी तरीके से फिर आपका CONH3 होल 4 Cl2 फिर ब्रैकेट 1 Cl है। तो सारा का सारा आप इसको बना लेना अपने तरीके से। IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम जरूर लिख लेंगे, IUPAC नेम जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 10 की तरफ। फिर से डिफरेंस क्या है, मतलब समझ लो कि ये VBI के ऊपर का है, यानी कि VBI है ये, तो VBI है तो इसको तो भाई याद ही करना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको रट्टा मारना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन है आपसे, देखिए स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन होता है, और द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट्स के, और रेट कांस्टेंट होता है इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिलेटेड टू द रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और इसमें है सेकंड, डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये डिपेंड करता है आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है आपके मोलर कंसंट्रेशन पे, जबकि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे। फिर तीसरा इसमें देख सकते हैं डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इनडायरेक्टली, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर इनडायरेक्टली, ठीक है। पर इसमें ऐसा जो इसमें है इसेंशियली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। चौथा देख सकते हैं डिपेंड्स ऑन द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, ये डिपेंड करता है टाइम टेकन के लिए, रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन जो होता है उसमें जो टाइम टेकन लगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 VBI में से एक है, हाफ लाइफ जो होता है वो क्या होता है उसको आप दर्शा दीजिए। हाफ लाइफ क्या होता है, बहुत बार पूछा है। हाफ लाइफ होता है क्या, तो देख लीजिए, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड बाय रिएक्शन। ये ऐसा टाइम होता है जो कि रिएक्शन के द्वारा रिक्वायर्ड किया जाता है टू कंप्लीट 50% फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल जो शुरुआती कंडीशन है उससे 50% होने में जो टाइम लगता है वही आपका होता है हाफ लाइफ। इसको याद रखिएगा, जिसको टी हाफ को 0.693/K से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। दूसरा इसी में है, शायद इसका क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसका क्वेश्चन मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि आखिर सेकंड नंबर था क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, इसका मैं सेकंड में कमेंट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने। ये तो था हम लोग का शॉर्ट टाइप का, अब देखेंगे लॉन्ग टाइप का, ठीक है। लॉन्ग टाइप का देखेंगे, लॉन्ग टाइप चलने वाले हैं। देखिए लॉन्ग टाइप आपको दिख रहा है, लॉन्ग टाइप को भी देखेंगे, लॉन्ग टाइप देखने वाले हैं। शॉर्ट टाइप हम लोग का कंप्लीट होता है, शॉर्ट टाइप तो कंप्लीट हो गया, जिसमें 11 क्वेश्चन देखा। 11 क्वेश्चन में क्या क्या था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन के पास ही चलते हैं, पहला क्वेश्चन के पास आते हैं। पहला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस करना था। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपसे पूछ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हो, इसको ऐसे शो करो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा था व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज और राइट इट्स फंक्शन, तीसरा था व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज और राइट इट्स फंक्शन। चौथा देखते हैं, चौथा था हम लोग का, चौथा था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर, उसका ऐसे सॉरी नेम दिया, उसका स्ट्रक्चर बताना था। क्वेश्चन 5 में फिर आते हैं तो हम लोग को डिफाइन करने को आया, गैंग, फ्लक्स और स्लैग को डिफाइन करने को आया। क्वेश्चन 6 देखते हैं तो क्वेश्चन 6 में हम लोग का क्या आया, तो IUPAC जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका नेम लिखने के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तो 7 में हम लोग का देख सकते हैं कि आपसे पूछा कि YHI
YHI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। फिर 8 में देखते हैं, तो 8 में आया कि व्हाट इज लायोफिलिक एंड लायोफिलिक, हमसे ये पूछा कि व्हाट इज लायोफिलिक एंड लायोफिलिक। फिर क्वेश्चन 9 देखते हैं, तो क्वेश्चन 9 में आया IUPAC नेम लिखने के लिए, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। फिर क्वेश्चन 10 देखते हैं, तो क्वेश्चन 10 में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड रेट रिएक्शन। क्वेश्चन 10 में रेट कांस्टेंट रेट रिएक्शन के बारे में लिखना था। क्वेश्चन 11 देखा था हमने, आया 11 की तरफ आया हाफ लाइफ और एक हमसे छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे माफ़ी चाहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ रहे हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग है हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग में पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकली डिफेक्ट। मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई जरूर आता है भैया, ये दोनों में से कोई ना कोई, या तो स्कॉटकी को दे दे या तो फ्रैंकली को दे दे, ये दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो आपको याद रखना है कि ये स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकली डिफेक्ट क्या होता है। ये सब नाम पे है, और नाम पे जिसका साइंटिस्ट का होता है केमिस्ट्री उसको पूछता ही पूछता है। केमिस्ट्री में उसका है बोलबाला, केमिस्ट्री उसको पूछेगा ही पूछेगा। अगर किसी के नाम पे है साइंटिस्ट के नाम पे है तो समझना केमिस्ट्री में वो जरूर पूछेगा। तो आपसे एक्सप्लेन करने के बोला स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकली डिफेक्ट, तो दोनों एक्सप्लेन आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतना पॉइंट भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। स्कॉटकी डिफेक्ट में है दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन सॉलिड ड्यू टू लॉस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख करके छोड़ देना काफ़ी है, लेकिन 5 नंबर में है तो आगे फिर इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए NaCl, KCl, CCl, AgBr एक्सेट्रा। दूसरा देख सकते हैं फ्रैंकली डिफेक्ट में दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन सॉलिड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कटायन टू इनिशियल पोजिशन और वॉइड। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं ZNO, ZNCl, AgCl। अब इसका एक जो नोट है, एक्सेप्शन वाली बात है, वो यहाँ पर देखो, ये बताना जरूरी था। एक्सेप्शन होता है कि AgBr एक ऐसा सॉलिड है जिसका दोनों के दोनों हो जाता है, बोथ होता है। ये फ्रैंकली में भी आता है और आपका स्कॉटकी में भी आता है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा सॉलिड है जो कि आपका फ्रैंकली भी है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी है। तो याद रखेंगे इसको, ये एकदम याद रखेंगे कि आपका AgBr है। और तीसरा है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, तो इसका कम चांस होता है, लेकिन ये दोनों 100% में से आपका 100 बार पूछ सकता है। चलिए इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आप देख सकते हैं, डिफेक्ट्स आर वैरायटी ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट्स वेयर एटम्स एज्यूम आर नॉर्मली unoccupied side in the crystal structure. In this defect there are more 3 or more atoms may share one lattice site there by increasing its total energy, ठीक है। तो यही था। अब चौथा है वैकेंसी डिफेक्ट। सारे के सारे डिफेक्ट का आप लोग को याद कर लेना है, ये था वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर से आएगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट तो बार बार बताता हूँ, VBI में से ही आपको रखना है, एकदम इसको ऐसे मिस नहीं करना है। तो डिफरेंशिएट कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ एग्जांपल। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन 2020 में पूछा है, 2020 में ये पूछा है, 2020 में पूछा है। अगर कोई भैया दीदी आपके एग्जाम दिए होंगे तो आप उनसे पूछना ये 2020 में आया है कि नहीं आया है। ये 2020 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 में भी आने का इसका संभावना बन जाता है। तो याद रखेंगे आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लिख देना एग्जाम्पल के साथ, आप खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए ये आप देख लो, उसके बाद तो ये PDF आपको मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2 गैस। फिर से डिस्टिंग्विश है तो समझो कि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी डिफ्रेंशिएट का आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। और ये ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2 गैस, तो इसका भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का यही था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 क्या कहता है देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलराच लॉ मेंशन इट्स एप्लीकेशन। कोलराच लॉ बोले थे किसी भी नेम के ऊपर अगर साइंटिस्ट का है कोई भी लॉ तो समझना वो VBI है। ये VBI में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना है, कोलराच लॉ। कोलराच लॉ इसके एप्लीकेशन बहुत बार पूछता है, कोलराच लॉ इसका एप्लीकेशन बहुत बार पूछता है। अगर 10 बार एग्जाम होगा ना तो उसमें से 8 बार जरूर पूछेगा ये। अगर 10 बार एग्जाम होगा तो 8 बार जरूर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये आपको याद रखना है। आपका यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल है ये 2, उसके बाद इसका एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर
वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। अगर कोलराच लॉ का हम यूज करते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ द चार्ज ऑफ डिसोसिएशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो ये भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी था आपका कोलराच लॉ का। चलिए क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये 3-4 और भी पॉइंट है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। ये कहा 3 था क्या, 4 था, 5 की तरफ देखते हैं। लास्ट लॉन्ग का लास्ट है। 5 पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, राइट इट्स केमिकल रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म नाइट्रियस एसिड। उसके बाद है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सुन लो, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना जरूर आएगा 2021 में, एकदम इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि ये अगर क्लोरोफॉर्म के साथ ना दे तो नाइट्रस एसिड के साथ दे सकता है, नाइट्रस एसिड के साथ ना दे तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ दे दे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ना दे तो आपका क्लोरोफॉर्म के साथ दे दे, लेकिन किसी न किसी एक के साथ जरूर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन आर एज फॉलोज। यहाँ पर आपका इसका प्रिपरेशन देख सकते हैं, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये आपका रिडक्शन से अमीन बना सकते हैं। 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, आप ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आपका प्रोसेस दिखाया गया है, तो ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। 6 क्या है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों का दोनों प्रिपरेशन ही है, तो इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, जैसे करना कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो बच्चा मेरा हम लोग का यहाँ पर सेट 3 कंप्लीट हुआ। सेट 3 कंप्लीट होता है, जिसमें कि शॉर्ट में देखा हमने कितना क्वेश्चन, शॉर्ट में देखा 11 क्वेश्चन, लॉन्ग में देखा 6 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा देते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पूरा का पूरा वीडियो को ऐसे कंप्लीट वॉच करेंगे, और कंप्लीट वॉच करने के बाद ऐसे हमें कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, तब जाकर के आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से उल्टा से चलते हैं, लॉन्ग का। 6 था डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 6 था आपको मेथड बताना था सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहता है, क्वेश्चन 5 क्या था, डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अमीन। अमीन का रिएक्शन, केमिकल्स रिएक्शन किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस एसिड और हिंसबर्ग रिएजेंट, इतने सारे के साथ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 था हम लोग का, अरे बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलराच लॉ, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। कोलराच लॉ इसके एप्लीकेशन के बारे में लिखना था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 हम लोग का कहता है, अरे बच्चा, क्वेश्चन 3 देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2 गैस, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अपने 2 को। 2 है हम लोग का, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 था हम लोग का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ये चारों को ऐसे एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन करने के बाद आपका पूरा का पूरा सेट जो है वो कंप्लीट होता है। पूरा सेट का आपका जितना क्वेश्चन हो सकता था सेट 3 का करा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव सेट 1, सेट 2 और सेट 3, तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और क्या बोलना, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है।